Hello students, welcome to video lecture. In last video we discuss about crystal defect और imperfection. ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट है उसके 3 टाइप्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड है लाइन डिफेक्ट और लास्ट वन प्लेन डिफेक्ट। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट डिफेक्ट देखा था। पॉइंट डिफेक्ट में उसके 3 टाइप होते हैं, ये देखा था। पहला था दैट इज स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड था इम्प्यूरी डिफेक्ट और थर्ड वन था नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टैचियोमेट्रिक के 4 टाइप्स होते हैं, वो भी देखा था हमने, कौन कौन से थे। सबसे पहला था वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नेक्स्ट था शॉर्टकी डिफेक्ट और लास्ट में था दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस वीडियो में हमको 2 डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट और सेकंड है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। अब सबसे पहला आता है व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब वैकेंसी मीन्स आप सभी को पता है, वैकेंसी मीन्स एक एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एक एम्प्टी जगह, इट इज कॉल्ड वैकेंसी। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड इन द क्रिस्टल लैटिस। द मिसिंग पार्टिकल्स क्रिएट वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर एंड दिस सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट। ठीक है, जब एखादा सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है तब उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मिसिंग होती है। उसके वजह से वो जो मिसिंग पार्टिकल के वजह से क्या होता है, वो क्या क्रिएट करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते हैं इन द लैटिस स्ट्रक्चर एंड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। सपोज ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनका रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मिसिंग होते हैं ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, वैकेंसी फॉर्म हो गई। ठीक है, एंड दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, जब किसी भी सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मिसिंग होते हैं फ्रॉम दैट लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। द क्रिस्टल लैटिस मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स, यानी जो मिसिंग है पार्टिकल वो क्या क्रिएट करते हैं, वैकेंसी क्रिएट करते इन लैटिस स्ट्रक्चर में एंड दिस लैटिस साइड आर एम्प्टी, यानी ये क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। द वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, यानी हम जब किसी सॉलिड को हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं, उसको हीट करते हैं, ओवर हीट करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके वजह से भी वैकेंसी डिफेक्ट ये फॉर्म होता है। ठीक है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, however the volume remains unchanged. As a result the density of substance decreases. आप सभी को पता है व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग होने की वजह से इसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम ये सेम एज इट इज अनचेंज रहता है। अब मास डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी भी ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इस वैकेंट प्लेस की वजह से जो इसका मास है, ओरिजिनल मास, अगर यहाँ पे सपोज पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते तो इसका मास ज्यादा होता, लेकिन वॉल्यूम ये सेम है, लेकिन इस एम्प्टी स्पेस की वजह से यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम है तो इसका मास ये कम हो जाएगा। मास कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ड्यू टू द absent ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। ठीक है, absent ऑफ द पार्टिकल दैट वाई the substance mass is decreases. However, the volume remains constant. इसका volume ये constant रहेगा. As a result, the density of substance is decreases. Mass decrease हो गया तो उसकी density भी decrease हो जाएगी. ठीक है,
इट इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल है, उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट आता है दैट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अब इंटरस्टिशियल ये वर्ड क्या है? सिंपली इट इज द वॉइड, ठीक है। जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने किया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट किया, रेगुलर अरेंजमेंट है। अब इसमें इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, आप सभी को पता है कि इसको क्या कहते हैं हम? वॉइड। बस इसी को हम यहाँ पे कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस इज नथिंग बट द इट इज द स्पेस बिटवीन constituent particle or it is the void. Void is also called as interstitial space. अब self interstitial defect in elemental solid, when some particle of a crystalline elemental solid occupy the interstitial sites in the crystal structure is called as self interstitial defect, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था? व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट? ये क्लियर हो गया। इट इज नथिंग बट द वॉइड। जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं और जिसमें जो स्पेस होता है और एम्प्टी स्पेस होता है, इट इज कॉल्ड एज वॉइड एंड वॉइड इज नथिंग बट द इंटरस्टिशियल साइट। जब एखादे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एलिमेंटल सॉलिड में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, तब उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। When some particle of the crystalline element solid occupy interstitial site, this defect is called as in the crystal structure it is called as self interstitial defect, ठीक है। जब एखादे क्रिस्टलाइन का वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड ये ऑक्यूपाई करता है, तब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड करता है, तब ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब दिस डिफेक्ट्स ऑकर इन टू वेज। ये डिफेक्ट ये टू वेज से ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइट को। फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारे अरेंजमेंट है इनका, ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये एक इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसमें क्या होता है? फर्स्टली द एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई एन एम्प्टी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हो गया? ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। इसमें क्या है? ये फर्स्ट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जब ये क्या हो गया? इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड, ठीक है। जब इसमें अनदर एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल एटम ये साइट को ऑक्यूपाई करेगा, तब दिस टाइप ऑफ एम्प्टी यानी इन दिस वे इट कैन ऑक्यूपाई दिस स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी एक ही सॉलिड होगा और जो वॉइड है वो अलग दूसरे टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये वॉइड को या इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सेकेंडली क्या होता है? इन एन एलिमेंटल सॉलिड अ पार्टिकल गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक ही क्रिस्टल हो गया, ठीक है। ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इसका खुद का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये दो वे में ऐसे डिफेक्ट आते हैं। पहले इसमें क्या हो रहा है? दूसरा एलिमेंट यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट पहला सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, तो इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? अनदर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। और दूसरे वे में क्या होता है? यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक की सेम ही है, लेकिन एक यही का एलिमेंट ये अपनी पोजीशन को चेंज करके वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में, वॉइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट भी आ रहा है और यहाँ पे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? When some particle of crystalline element solid occupy interstitial site in the crystal structure, it is called as self interstitial defect. अब ये टू वे में होते हैं। फर्स्टली क्या होता है? एक तो
एक ही तरह के क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये क्रिस्टल लैटिस बना रहेगा। तो एक फॉरेनर यानी अलग टाइप का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो उसके वॉइड्स को कवर करेगा या इंटरस्टिशियल साइड को वो फिल करेगा। इसके वजह से ये डिफेक्ट फॉर्म होगा। सेकंड वे में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल यहाँ का कोई भी एक पार्टिकल क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के वो कहाँ पे शिफ्ट होता है, जो वॉइड है इंटरस्टिशियल साइड है वहां पे शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लैटिस है, उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, उसका मास ये बढ़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरस्टिशियल एटम्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं, वो इसी में के नहीं है, दूसरे टाइप के यहाँ पे आके ये साइड को कवर कर रहे हैं, यानी इसका मास ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, यानी यहाँ का ओरिजिनल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के वॉइड को कवर कर रहा है। इसका वॉल्यूम तो सेम है और सिर्फ इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की भी इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, सिर्फ ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ये, और ये रेगुलर अरेंजमेंट से शिफ्ट होके वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, यानी इसके मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी सेम है और मास भी चेंज है, इसलिए जो डेंसिटी है इसकी ये क्या रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। क्या हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है, वैकेंसी डिफेक्ट, और सेकंड देखा है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। इसमें दो वे होते हैं, एक तो फर्स्टली वो एक्स्ट्रा के पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, या फिर सेकंडली जो सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड और लैटिस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिर्फ अपने ओरिजिनल स्पेस छोड़ के वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है। यहाँ पे इसकी डेंसिटी है इंक्रीज होगी, क्योंकि अलग से इंटरस्टिशियल एटम्स आ रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ इसकी डेंसिटी मास सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ के खुद के ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये अपनी सिर्फ पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी रेगुलर अरेंजमेंट से ये शिफ्ट होके कहा जा रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। थैंक यू।